चुने, ना तो बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा, बल्कि अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और हमारे लिए अनंत छुटकारा को प्राप्त किया है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि मसीह यीशु में विश्वास के जरिए प्रभु आपने अनंत जीवन का भागी हमें ठहराया है, अनंत जीवन को हमारे लिए सुनिश्चित किया है पिता। और इस पृथ्वी पर के जीवन को प्रभु अपनी आत्मा के सक्रिय सहभागिता के द्वारा फलदायी और आशीषमय बनाया है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। शब्रो लेखे से ने मैंने किरे लेखे से के और अल्लाह खासी कोरी लगा साना मना खरा लखों से की, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। पूरा लबा शब्रो लेखे से के बाइबल कहता है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रयास सब वस्तुएं लहू के द्वारा ही शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु ने हम सबों के पापों के लिए पश्चाताप किया और ना केवल हमारे लिए बल्कि सारे संसार के पापों के लिए भी पश्चाताप किया है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर देते हैं, महिमा देते हैं प्रभु। पूरा लबा शब्रो लेखे सीखे शिक्रू लगा सना मना खरा लखो सखरा लगो सीखे, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद। और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। धन्यवाद करते हैं पिता। बाइबल कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। और अलावा शब्रो लेखे सीखे, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। धन्यवाद पिता। और अलावा शब्रो लेखे सीने में ने खिरेले खुद सीखे, पाप का वेतन तो मृत्यु है, परंतु ईश्वर का वरदान, परमेश्वर का वरदान हमारे लिए मसीह यीशु में अनंत जीवन है। वो धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद करते हैं। और अलावा शब्रो लेके, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। ओ धन्यवाद पिता। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और अलावा शब्रो लेखे सीखे ने मैंने खिरे लेखे सीखे। पिता, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं जितने जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं पिता, और धन्यवादी हृदय के साथ इस क्षण प्रभु इस ऑनलाइन वर्शिप में प्रभु कनेक्टेड है पिता। हर एक के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि जो काम शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सका उसको परमेश्वर ने स्वयं किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। और अलावा शब्रो लिखे से के पिता, हम विश्वास करते हैं कि मसीह ने अपने ही देह में
हमारे पापों को लेकर कलवरी के क्रूस पर चढ़ गए, जिससे हम पाप के लिए मरकर हम धार्मिकता के लिए जीवन जीने लगे हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि मसीह यीशु के घावों के द्वारा हम चंगे किए गए हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। एज वी बिलीव एंड एज वी डिक्री दिस वर्ड लॉर्ड, लेट योर हीलिंग पावर ओरा लाबा शब्रो लेखे सिखे रे लेखे सिखे, लेट योर हीलिंग पावर फ्लो राइट नाउ फादर गॉड, और हर एक को प्रभु, हर एक को चंगा करे, हर एक को चंगा करे। इस वचन के द्वारा प्रभु चंगाई की बातें इसी क्षण बहाल हो प्रभु। और अलाबा शिब्रो लेखे सेके रे लेखे सेके, फादर गॉड वी प्रोनाउंस हीलिंग, फादर गॉड वी प्रोनाउंस और अलाबा शिब्रो लेखे सेके। हम प्रभु तंदुरुस्ती की, चंगाई की घोषणा करते हैं प्रभु, साउंड हेल्थ की घोषणा करते हैं मसीह यीशु के नाम से। लेट एवरीवन दैट आर हियरिंग द वॉइस और अलाबा शिब्रो लेखे सेके रे लेखे सेके, let them be healed, Father God. Let them be healed by the power of the blood of Jesus, Father God, by the power of the word of God. Father God, reloba shabro lekhe sene mene kherele kosek. Father God, let your healing flow right now. Let your healing flow right now. प्रभु चंगाई प्रवाहित होने दे पिता, चंगाई प्रवाहित होने दे, हीलिंग को प्रवाहित होने दे। ओब्रा लाबा शब्रो लेखे सेके, all kinds of emotional healing, Upra laba shabro leke seke, mental healing, all kinds of physical healing take place right now in the mighty name of Jesus, Father God. Obara labo shebro leke seke ne mene kere leko seke. पिता, जैसे हम ये बिलीव करते हैं कि यीशु ने अपने ही शरीर में हमारे पापों को लेकर क्रूस के काट पर चढ़े, जिससे हम पाप के लिए मरकर हम धार्मिकता के लिए जीवन जीने लगे। और अलावा शब्रो लेखे सके, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी। लाबा शब्रो लेखा सीनामा ना करला को सके, और अलावा शब्रो लेखे सेके रे लेखे सेके, उपरा लिगो शेखरे लेगे सेके रे लेखे सेके, उबरा लाबा शब्रो लेखे सेके रे लेखे सेके, उबरा लाबा शब्रो लेखे सेके। पिता, जैसे हम बिलीव कर रहे हैं प्रभु, वैसा ही आशीषें, वैसा ही चंगाई और हीलिंग प्रभु हमारे जीवन में मसीह यीशु के नाम से सक्रिय हो। और अलाबा शब्रो लेखे सेके रे लेखे सेके, उपरा लिखा सीनो मना खरा लखो सेके। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फादर गॉड। होबा रालाबा शब्रो लेखे सेके। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी। रालाबा शब्रो लेखे सेके। बद किया हुआ मैं मनाही, सामर्थ और धन के योग्य है। बद किया हुआ मैं मनाही, ज्ञान और शक्ति के योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। थैंक यू लॉर्ड। पिता, हम विश्वास करते हैं कि यीशु आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस के काट पर चढ़ गया, जिसे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है।
आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ एज यू, जैसे हम धन्यवाद के शब्दों को उच्चारित कर रहे हैं, यू रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ। अब अपने चंगाई को ग्रहण कीजिए। पूरा लाभा शब्रो लेखे सेने में नहीं खेरे लेखो से, महिमा की योग्य है, आदर की योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। थैंक यू जीसस लॉर्ड। आपने अपने ही शरीर में प्रभु, अपने ही देह में प्रभु, हमारे पापों को लेकर क्रूस के काट पर चढ़ गए। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु, आपके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे किए गए हैं, हम आपके घावों के द्वारा हम चंगे किए गए हैं। Heal us, Lord, completely, Lord, from all kinds of mental, emotional wounds, Lord. हर एक प्रकार के इमोशनल, भावनात्मक घावों से प्रभु हमें चंगा कीजिए। पूरा लाबा शब्रो लेखे फिजिकल वुंड्स, पूरा लाबा शब्रो लेखे से के चंगा कीजिए पिता। वचन भेजकर चंगा कीजिए। वचन कहता है कि आपने अपने वचन भेजकर चंगा किया है। इस वचन के घोषणा के द्वारा प्रभु चंगाई की बातें हम रिसीव करते हैं अपने जीवन में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड। फादर गॉड राइट नाउ, यीशु के लहू के छिड़काव के जरिए प्रभु, मसीह यीशु का लहू हम सबों के लिए उत्तम बातों को कहे। लेट द ब्लड ऑफ जीसस स्पीक्स गुड थिंग्स फॉर अस लॉर्ड। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फादर गॉड। रेलो बार शब्रो लेखे सिखे रे लेखे सिखे, आत्मिक समझ में, ज्ञान में प्रभु हम बढ़े। पूरा लाबा शपुर लेखे सिखे आत्मिक रूप से और अधिक परिपक्व होते चले जाएं, और अधिक प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई में प्रभु हम चलते रहें। प्रभु उन बातों को लेकर प्रभु हम संवेदनशील हों, प्रभु सेंसिटिव हों। किसी भी बातों को लेकर जब हम होली स्पिरिट को सोकित करते हैं, होली स्पिरिट के फायर को बुझाते हैं, तो प्रभु हम उन बातों को लेकर संवेदनशील हों। प्रभु हमें सेंसिटिव कीजिए पिता, ताकि हम आपके होली स्पिरिट को सोकित ना करें, उसके फायर को ना बुझाएं, बल्कि उसकी सक्रियता के वजह से प्रभु हम आपके प्रेम और आपकी भलाई में बढ़ते चले जाएं। वे काम जो प्रभु मसीह यीशु ने किया, वैसे कामों को हम भी कर सकें। वचन कहता है कि विश्वास करने वाले वे काम करेंगे जो मैंने किया है, वरन उनसे भी बड़े बड़े कामों को करेंगे। थैंक यू डैडी लॉर्ड, थैंक यू डैडी लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये मिनिस्ट्री ग्रो करे पिता। हम धन्यवाद करते हैं हमारे जरिए ग्रो करे। एक एक जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं, हर एक के जीवन में प्रभु आत्मा की सक्रियता की वजह से प्रभु ग्रो करे, बॉडी ऑफ क्राइस्ट ग्रो करे। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरा लाबा शिब्रो लेखे क्षण जब हम जीवित वचनों को सुनने वाले हैं, फादर गॉड वी प्रे इन वन अकॉर्ड, let your words be spoken by your anointed child, Father God. Let you speak, Lord, through her, Lord. Thank you, Lord. रोज मैम को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी आत्मा उनके जरिए बातें करे प्रभु। हर अलाबा शब्रो लेखे लेखे उपराली खोसे के वो अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की प्रेरणा से बातें करें। Let your healing flow through your words, Lord. Let restoration flow through your words, Lord. पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, महिमा देते हैं पिता, आदर देते हैं, गौरव प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन।
सो इस क्षण परमेश्वर के वचन के सुने जाने का समय है। धन्यवादी हृदय के साथ अपने हृदय की आंखों, हृदय के कानों को खुला रखें। प्रार्थना पूर्वक अपने आप को समर्पित करते हुए जीवित वचनों को ग्रहण करने के लिए मन और दिल को तैयार करें। तो इस क्षण मैं रोज मैम का आग्रह करता हूं, जो आज हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को रखेंगी। सो रोज मैम, आपका हार्दिक स्वागत है, एंड ओवर टू यू। थैंक यू प्रॉफिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इतने सुंदर समय के लिए पिता, और इतने सुंदर वर्शिप के लिए पिता। हम आपको बहुत बहुत महिमा देते हैं पिता। सचमुच में पिता तो आदर और महिमा के योग्य है, तो धन्यवाद के योग्य है। हम धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड पिता। जितने जुड़े हैं, जितने जुड़ने वाले हैं पिता, हर एक को हम आपके अधीनता में सौंपते हैं पिता। और इस समय पिता प्रार्थना करते हैं पिता कि जहाँ आपके नाम से 2 से 3 लोग एकत्रित होते हैं, वहां आपकी उपस्थिति होती है पिता। हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, मे योर वर्ड फ्लोज इन अस लॉर्ड। यस, हम प्रार्थना करते हैं पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मे द हीलिंग एंड मर्सी फ्लो abundantly। यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता परमेश्वर कि हाँ पिता परमेश्वर, आपके नाम से लोग चंगे हो रहे हैं, आपके नाम से लोग डिलीवर हो रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हर एक जन जितने जुड़े हैं, जितने जुड़ने वाले हैं, आने वाले समय में आपके नाम की गवाही देने जा रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता जितने भी संचालक है, जितने भी पिता परमेश्वर को होस्ट है, जो मैनेज करते हैं पिता, और जितने इस मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म को लीड करते हैं, प्रीच करते हैं पिता, हर एक को बहुत आयत से बढ़ाना पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आत्मिक रीति से हर एक जन बढ़ने पाए, और पिता परमेश्वर जितने सुनते हैं पिता, हर एक को ब्लेस करना, और पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष है हमेशा बना रहे, हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु क्रिस्त के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। आइए मेरे प्रियो, आगे का ये समय है जीवित वचनों का समय। तो हम आगे जाने से पहले एक छोटे से अनाउंसमेंट है कि आज सुषमा मैम का बर्थडे है, तो आइए हम उनके लिए छोटी सी दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। सुषमा मींज मैम को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जैसा कि आपने उनके लिए वचन को दिया, यसाया 62 का 3 का वचन कहता है, तो यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर के हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। परमेश्वर इसी तरह उनको, उनके परिवार को और भी ऊंचा उठाता चला जाए, और पिता परमेश्वर उनको बहुतायत से अनुग्रह, आपकी शांति और आपकी आशीष प्राप्त होने पाए, और आत्मिक रीति से और भी बढ़ोतरी होने पाए। आपने उन्हें एक प्रार्थना योद्धा के रूप में चुना है पिता। पिता हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। थैंक यू, थैंक यू। इस दिन में पिता परमेश्वर आपने उन्हें भेजा है पिता इस पृथ्वी पे आपके कार्यों को करने के लिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, इट इज डन इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर उनके हर एक कार्यों में आप उनके लिए पिता परमेश्वर हर एक भलाई की बातों को उत्पन्न करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। गॉड ब्लेस यू सुषमा मैम आज के दिन के लिए। गॉड ब्लेस यू और हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू मैम। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन में हम आगे बढ़ेंगे। और आज परमेश्वर ने प्रेरित किया कि आज मैं हबाकुक का ग्रंथ, नबी हबाकुक के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करना चाहते हैं, तो उन बातों को हम रखेंगे। तो ये उस समय का बात है जब मैं आप सबको हबाकुक के ग्रंथ में ले जाना चाहूंगी। ये उस समय की बात है, भविष्यवक्ता हबाकुक के वचन उस समय में लिखे गए थे जब बेबीलोनियन का साम्राज्य सत्ता में था। तो इन क्रूर लोगों के हिंसा ने उसे बुरी तरह झकझोर दिया था। इसीलिए उसने परमेश्वर से पूछा,
फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है? और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है, तब क्यों चुप रहता है? परमेश्वर का उत्तर था कि वह अपने ठहराए हुए समय में कार्यवाही करेगा और इस बीच धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। आमीन। तो मेरे प्रियो, आज हम हबाकुक के ग्रंथ से हम सीखेंगे कि किस तरह परमेश्वर के पास हमारे जीवन में, जिस तरह अभी हम सिचुएशन देख पा रहे हैं, जिस तरह उस समय बेबीलोनियन साम्राज्य जब था, जब वो सत्य में था, तो किस तरह वो लोगों के ऊपर अत्याचार करता था और किस तरह हबाकुक ने परमेश्वर को, उन्होंने सवाल किया, शिकायत करना शुरू किया। जैसा कि मैं वचन में पढ़ना चाहूंगी, 2 का वचन से मैं पढ़ रही हूँ। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा, और कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसीलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसीलिए न्याय का खून हो रहा है। आमीन। तो मेरे प्रियो, जब हम इस वचन में देखते हैं कि अन्याय के लिए शिकायत करना हबाकुक का, जिस तरह हम, यदि हम अभी के सिचुएशन को हम कंपेयर करेंगे, तो जिस तरह हम अपने जगह पे देख रहे हैं कि किस तरह अत्याचार बढ़ रहा है, किस तरह मर्डर्स हो रहे हैं, किस तरह लोगों के ऊपर, मसीहियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो ये वही लोग हैं जो उस समय बेबीलोनियंस किया करते थे। उसी तरह आज भी हम ऐसे परिस्थिति को देख रहे हैं कि ये अत्याचार, ये इतना दुष्टता बढ़ता जा रहा है और जो प्रशासन है, जो हमें न्याय ही नहीं दिला पा रहा है। तो इस समय हमारे मनों में ये सवाल उठती है कि इतना अत्याचार हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, क्या परमेश्वर न्याय नहीं करता? क्या परमेश्वर इन सबको नहीं देखता? कभी कभी हमारे जीवन में एक ना एक किसी समय में ये सवाल तो उठते ही होंगे। तो परमेश्वर बहुत सरल रीति से वो उत्तर देते हैं कि जाति जाति की और चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिन में ऐसा काम करने पर हूँ कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति ना करोगे। हालेलुया। आमीन। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पे सरल रीति से हबाकुक को आंसर कर रहे हैं कि वो समय का इंतजार करो। एक ऐसा समय आएगा जब परमेश्वर हम न्याय के दिन के लिए वो तैयार हो रहे हैं, और वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये सब चीजें अभी जो घटित हो रही है उनके लिए वो उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। विकेट कभी भी प्रॉस्पर नहीं हो सकता, शत्रु शैतान के कार्य कभी भी प्रॉस्पर नहीं हो सकते। इसीलिए वो अभी कह रहे हैं कि विद इन ए राइट टाइम, सही समय पे परमेश्वर अपना कार्य करेंगे, सही समय पे परमेश्वर अपने जजमेंट को देंगे। इसीलिए अब जो समय में हम जी रहे हैं, परमेश्वर यहाँ पे हमें यही बताना चाह रहे हैं कि ईसा मसीह बहुत ही जल्द आने वाले हैं और वो समय बहुत निकट है मेरे प्रियो। और इस समय में हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर की जो योजनाएं हैं हमारे सोच से भी बहुत हायर होता है। और वो हमेशा ये सारी चीजों को अभी इसीलिए होने दे रहे हैं क्योंकि परमेश्वर उनको अभी भी मौका दे रहे हैं कि वो अपना मन फिरा कर परमेश्वर के पास वापस लौट आए। और यदि जो मन नहीं फिराता है, उनके ऊपर परमेश्वर का न्याय के दिन में जजमेंट होगा और उनके ऊपर पनिशमेंट जो होता है वो मिलेगा। तो इसीलिए मेरे प्रियो, तो यहाँ पे वो वही कहना चाह रहे हैं कि अभी जो हम देख रहे हैं दुष्टता बढ़ते जा रहा है, इतने सारे हम देख रहे हैं कि किस तरह परमेश्वर के कार्यों के विरुद्ध बहुत प्रयास किया जा रहा है, किस तरह हम परमेश्वर के आने का निकट होने, जितना निकट होते जा रहे हैं उतने ही हम
देख रहे हैं कि किस तरह परमेश्वर के राज्य के लिए कितना विरोधी खड़े हो रहे हैं, एंटी क्राइस्ट खड़ा हो रहा है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बच्चों के जीवन में यूथ को शत्रु यूथ इस्तेमाल कर रहा है कि किस तरह हाल ही में जैसे मेरे इस जगह पे छोटे छोटे बच्चों ने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया, वो भी दिन को ऐसे ही कुछ चीजों के लिए उन्होंने उस बड़े पर्सन ने उनको डांटा कि क्यों आप यहाँ पे नशे पान कर रहे हो। तो इस चीज का बदला लेने के लिए उन्होंने उसका दौड़ा दौड़ा के उनका गला काट दिया। तो ये सारे जो परिस्थिति हम हमारे सराउंडिंग में देख रहे हैं, ये सब उन्हीं की ओर, परमेश्वर के निकट आने का निकट वो दिन की ओर हमें डायरेक्शन मिल रहा है कि हमें और भी निरंतर परमेश्वर में और भी विश्वास में हमें दृढ़ बनना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर में विश्वास करेगा वही बचाया जाएगा। हालेलुया, आमीन। तो हम देखते हैं कि हबाकुक फिर से पुनः शिकायत करता है और वो फिर से यही बातों को कहता है, हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तूने उल्हाना देने के लिए उनको बैठाया है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता? और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है, तब तू क्यों चुप रहता है? तो क्यों मनुष्य को समुद्र की मछलियों के समान और उन रेंगने वाले जंतुओं के समान बनाता है, जिन पर कोई शासन करने वाला नहीं है? वह उन सब मनुष्यों को बंसी से पकड़कर उठा लेता और जाल में घसीटता और महाजाल में फंसा लेता है। इस कारण वह आनंदित और मग्न है। इसीलिए वह अपने जाल के सामने बलि चढ़ाता और अपने महाजाल के आगे धूप जलाता, क्योंकि उन इन्हीं के द्वारा उसका भाग पुष्ट होता और उसका भोजन चिकना होता है। परंतु क्या वह जाल को खाली करने का और जाति जाति के लोगों को लगातार निर्दयता से घात करने से हाथ ना रुकेगा? हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे जिस तरह हबाकुक परमेश्वर से ये इन्हीं बातों को लेकर के शिकायत कर रहा है कि इतनी निर्दयता बढ़ गई है, इतना अत्याचार उन पे किया जा रहा है, और इस तरीके के बातें वो परमेश्वर के सामने वो शिकायत के रूप में लेकर आ रहे थे। हाँ, हम जानते हैं कि हबाकुक के इस ग्रंथ में हम देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो उसके मन में है वो परमेश्वर से पूछता है, और वो पूछता है कि कब आपका जस्टिस होगा, कब हम परमेश्वर आपके हमें इन लोगों से हमें छुटकारा मिलेगा। तो इन सब बातों को वो पॉइंट आउट कर रहे थे। तो उसी समय परमेश्वर ने उत्तर दिया हबाकुक को कि मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय क्या उत्तर दूं? यहोवा ने उनसे कहा, यहोवा ने मुझसे कहा कि दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने हबाकुक को 2 का 4 के वचन में उन्होंने क्या कहा कि देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी और विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया, आमीन। यहाँ परमेश्वर साहब बता रहे हैं कि धर्मी व्यक्ति विश्वास के द्वारा ही जीवित रहेंगे। और वो यहाँ कह रहे हैं कि उनका मन जो अत्याचार कर रहे हैं, उनका मन फुला हुआ है, वो अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में और घमंड अत्याचार करने में उनका मन डूबा हुआ है। क्योंकि हम देख पाते हैं मेरे प्रियो कि किस तरह परमेश्वर हमें बतला रहे हैं कि वो कभी भी आंखें बंद नहीं करते, वो हर समय देखते हैं। और ये नहीं कह रहे हैं कि उनके ऊपर न्याय नहीं किया जाएगा, जो परमेश्वर के अधीनता में नहीं है उनके ऊपर परमेश्वर का न्याय आना ही होना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि बेबीलोनियन लोगों ने किस तरह परमेश्वर का विरोध किया। जब हम हबाकुक 2 का 6 से लेकर 20 के वचन में जब हम देखते हैं, तो पहला जो हम देखते हैं कि
ऐसा कौन सा न्याय है जो परमेश्वर यहाँ दुष्ट लोगों का विनाश अवश्य करेंगे? तो ऐसा कौन सा 5 न्याय है जो वो करने जा रहे हैं? तो यहाँ पे हम जब देखेंगे 6 से लेके 20 का वचन, तो पहला जो है वो कह रहे हैं, हाय उस पर जो पराया धन छीन कर धनवान हो जाता है। कब तक? हाय उस पर जो अपना घर बंधक की वस्तुओं से भर लेता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह वो लोग अत्याचार कर रहे थे, लालच, लूट और शोषण किया कर रहे थे, और परमेश्वर ने उन पर कहा कि हाय उस पर जो अपने पास वह बढ़ता जाता है जो उसका नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पे कि लोगों का जो धन है उसे छीन-छीन कर वो लोग खुशियाँ मनाते थे। उनके उनके धन को छीन-छीन कर वो ले जाते थे और अपना पोटली भर रहे थे। तो यहाँ पे परमेश्वर ने उनके लिए न्याय की बातों को कहा कि जिन्होंने दूसरों को लूटा है, वे स्वयं लूटे जाएँगे। हम देखते हैं दूसरा कि किस तरह हबाकुक 2 का 9 से लेकर 11 का वचन में देखेंगे कि हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ का लोभी है, ताकि वह अपना घोंसला ऊंचे स्थान में बनाकर विपत्ति से बचे। तूने बहुत सी जातियों को काट कर अपने घर के लिए लज्जा की युक्ति बांधी और अपने ही प्राण का दोषी ठहरा। हालेलुया, आमीन। यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं, जिन्होंने पाप किया, बेईमानी और अन्याय से सुरक्षा एवं समृद्धि प्राप्त करना चाहा, दूसरों की सुरक्षा, दूसरों की समृद्धि को अपनी समृद्धि बनाना चाहा, उनके घरों के दीवारों के पत्थर और लकड़ियां भी उसके विरुद्ध गवाही देंगी। और यह है परमेश्वर का वही अन्याय से अपना घर बनाने वालों पर हाय। यहाँ पे परमेश्वर इस दृष्टांत से वही बताना चाह रहे हैं कि उनका विनाश अवश्य है। और तीसरा जब हम देखते हैं हबाकुक 2 का 12 से लेकर 14 के वचन में, तो उन्होंने तीसरा न्याय की बातें जो कही, हाय उस पर जो हत्या करके नगर को बनाता और कुटिलता करके गढ़ को दृढ़ करता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं हाय उस पर जो खून बहाकर नगर बसाता है। ये वो अत्याचार, वो हिंसा और वो निर्दोषों का रक्त बहाना है, जहाँ मेरे प्रियो परमेश्वर का न्याय कहता है उनका परिश्रम व्यर्थ होगा, परंतु पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से भरी जाएगी। यहाँ भी परमेश्वर 14 के वचन में कह रहे हैं कि मैं इन सबों को अनदेखा नहीं कर रहा हूँ। ये उस समय में जब उन न्याय होगा, तो यहोवा यहाँ कह रहे पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। हालेलुया, आमीन। और हम जब चौथा हम देखते हैं हबाकुक 2 का 15 से लेकर 17 का वचन कहता है, हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे। तू महिमा के बदले अपमान से ही भर गया है। तू भी पी और अपने ही को खतनाहीन प्रकट कर। जो कटोरा यहोवा के दाहिने हाथ में रहता है, वह घूम कर तेरी ओर भी जाएगी और तेरा वैभव तेरी छांट से अशुद्ध हो जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं जो दूसरों का अपमान करता है, जो दूसरों का शोषण करना चाहता है, उन्हें नैतिक रूप से गिराना चाहता है, उन पर न्याय होगा। महिमा के स्थान पर उन्हें लज्जा और अपमान ही प्राप्त होगा। जैसा उन्होंने बोया वैसा वो भी पाएंगे। इन्हीं बातों को परमेश्वर कह रहे हैं। और जहाँ पे हम देखते हैं हबाकुक 2 का 18 से लेके 20 का वचन में हम देखते हैं कि हाय उस पर जो काठ से कहता है जाग, या अबोल पत्थर से उठ, क्या वह सिखाएगा? देखो वह सोने चांदी में मेढ़ा हुआ है, परंतु उसमें आत्मा नहीं है, परंतु अपने पवित्र मंदिर में है। समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। आमीन। तो यहाँ पांचवा जो हम देखते हैं, मूर्ति पूजा करने वालों पर हाय। हाय उस पर जो लकड़ी से कहता है जाग और उठ। यही वो पाप है, जीवित परमेश्वर के स्थान पर मूर्तियों और झूठी बातों पर भरोसा नहीं करना है,
क्योंकि न्याय के दिन जो मूर्ति पूजा करता है, मूर्ति निर्जीव और असहाय है, परंतु परमेश्वर जीवित और सर्वशक्तिमान है। यहाँ हमने 5 बातों को देखा कि किस तरह परमेश्वर 5 बातों से घृणा करते हैं, जैसा कि लालच और शोषण। दूसरा है अन्याय से धन प्राप्त करना। तीसरा है हिंसा और अत्याचार करना। चौथा है दूसरों को गिराना और अपमानित करना। और पांचवा है मूर्ति पूजा और झूठे सहारों पर भरोसा करना। लेकिन परमेश्वर मुख्य वचन में कहते हैं हबाकुक 2:20 में कि परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है और सारी पृथ्वी उसके सामने चुप रहे। हालेलुया, आमीन। तो इन वचनों के द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर यही संदेश देना चाहते हैं, चाहे दुष्टता कुछ समय तक फलती फूलती दिखाई दे, परंतु परमेश्वर का न्याय निश्चित है और अंत में उसकी महिमा और राज्य की ही विजय होगी। हालेलुया, आमीन। तो मेरे परमेश्वर जो हमें कहते हैं कि भले ही आज हमारे जीवन में, हमारे सराउंडिंग में, भले परिस्थिति जैसा भी हो, भले ही शैतान चाह रहा हो कि इन सभी इंसिडेंट्स, मर्डर, क्राइम्स, ये सब देख करके हमारे मन में भय को उत्पन्न करना चाह रहा हो, तब भी भय में आते हुए भी हम किसी और वस्तु की, किसी और चीज की सहारा ना लें, लेकिन उस समय में भी हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही हमारा दृढ़ गढ़ और चट्टान है। लेकिन जो ये करने में, जो इन सब बातों को फॉलो करने में फेल हो जाता है, तो उनके सर से परमेश्वर का वो अनुग्रह हट जाता है और जिसके कारण हमारे जीवन में कलेश आता है। इसीलिए मेरे प्रियो, इस हबाकुक ने पहले बहुत सी शिकायतें परमेश्वर के पास लाया, फिर उसके बाद जब उसे समझ आया कि हाँ, परमेश्वर हमारा न्याय करता परमेश्वर है, तो उनका जो शिकायतें हैं वो किस तरह वो बदल करके वो परमेश्वर पे उन पर विश्वास और भी बढ़ा। और सचमुच में मेरे प्रियो, कि हमें हमेशा इन बातों को ध्यान देना है कि हमें कभी भी किसी और चीज का सहारा नहीं वरन परमेश्वर का सहारा लेना है। और जो आइडोलेट्री एंड फॉल्स ट्रस्ट, जो दूसरे चीजों का सहारा, जैसे कि आजकल हमारे जीवन में होता है कि हम कभी कभार करते हैं ऐसा कि कभी भी हमारे जीवन में दुख आए या कठिन परिस्थिति आए, तो हम कहीं और चल जाते हैं या फिर हमारा माइंड कहीं और डाइवर्टेड हो जाता है कि इसका सॉल्यूशन कहीं और से निकले, तो वहां पे हम अपनी बुद्धि और समझ का सहारा लेते हैं। लेकिन परमेश्वर साफ सीधा कहते हैं कि क्योंकि उनका बल ही उनका देवता है, जैसे हम हबाकुक के 1:11 के वचन में देखते हैं कि 1:11 का वचन कहता है, तब वे वायु के समान चलते और मर्यादा छोड़कर दोषी ठहरते हैं, क्योंकि उनका बल ही उनका देवता है। यहाँ हम वचन में देख रहे हैं कि वो अपने दृढ़ गढ़ों को तुच्छ जानते हैं, वो परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं जो दुष्टता की ओर बढ़ते हैं, और वो उसी में बंधे रह जाते हैं, और जिसके कारण वो एक वायु के समान रहते हैं। वायु के समान यदि उनको फूंक लगा दिया जाए तो वो कहीं पे भी चल जाएंगे। उनका विश्वास इस तरीके का होता है कि कहीं, मतलब फूंक लगा दिए जाए, थोड़ा सा भी पट परिस्थिति खराब हुआ तो वो कहीं और चले जाते हैं। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हमें कभी भी अपनी बुद्धि और समझ का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारी समझ हमें हमेशा गड्ढे की ओर ले चलती है, गलत राह की ओर ले चलती है। लेकिन जब हम शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रीति से जब हम चलते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ, हमारा प्लान और डेस्टिनी अलाइंड हो जाता है। और यहाँ साफ सीधा यही है कि हमें अपने बल पर भी विश्वास करना, वो वो भी एक मूर्ति पूजा के बराबर ही होता है। हमें हमेशा निरंतर, अगर हमें आनंदित रहना है, यदि हमें परमेश्वर में मग्न रहना है, तो हर समय निरंतर हमें परमेश्वर में विश्वास में बने रहना है। क्योंकि हमारे सर्कमस्टेंसेस, हमारा जो सिचुएशन है, कभी कभी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर हमेशा कंट्रोल में होता है। यदि हम विश्वास करेंगे, भले ही आज हमें परिस्थिति समझ में ना आए, लेकिन जब हमारा विश्वास परमेश्वर के प्लान में टिका हुआ रहता है, परमेश्वर में हम आशा
आशा में टिके हुए रहते हैं, हमारी आशा उन्हीं में बनी रहती है, तो हम हमेशा उनके कार्यों को हम समझ पाते हैं और वो हमेशा हमें शांति की ओर ले चलता है, क्योंकि ट्रस्टिंग गॉड लीड्स टू पीस। और वो यहाँ कह रहे हैं, हबाकुक के वचन में हमें बतला रहे हैं कि परमेश्वर का जस्टिस है, ही विल पनिश दोज विकेड पीपल। उनके गलतियों के लिए उनको सजा मिलना ही मिलना है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें धर्मी बने रहना है। कैसे? विश्वास के द्वारा। थैंक यू जीसस, हमें फेथफुल होकर के रहना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और परमेश्वर का विल जो है, विल हमेशा हमारे भलाई के लिए ही होता है। उनके विल एंड पर्पस पे जब हम चलते हैं और उनके सही समय का हमें इंतजार करना है। इसीलिए मेरे प्रिय, हबाकुक हमें अपने ग्रंथ से हमें विश्वास के विषय में बतला रहे हैं कि परमेश्वर में विश्वास करना कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है। वो हमेशा यही परमेश्वर का वचन हमेशा यही कहता है कि एक ना एक दिन जो एविल है वो डिसअपियर होना ही होना है। हम परमेश्वर के राज्य में हमें आनंदित, हमें वो जो परमेश्वर के राज्य में जब हम चलते हैं, हम हमेशा आनंदित रहते हैं। और क्योंकि वो चाहे दुष्टता कुछ समय तक भले ही प्रबल करती रहे, जैसा दिखाई देता रहे, लेकिन जो पीछे का जो कार्य होता है, परमेश्वर का जो न्याय है वो निश्चित ही है, और अंत में उसकी महिमा और राज्य की ही विजय होती है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। इसीलिए मेरे प्रियो, कभी कभी हमारे मन में भले ही कुछ ऐसे सवाल आते हैं, तो परमेश्वर को हमें पूछना है, क्योंकि हबाकुक ने यहाँ ओपनली परमेश्वर को क्वेश्चन किया कि जो सफरिंग्स, जो इनजस्टिस उनके जीवन में हो रहा है, वो सभी को उसने परमेश्वर के पास वो रखा। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें उत्तर दिया कि फेथ इज नॉट द एब्सेंस ऑफ क्वेश्चंस, इट इज ब्रिंगिंग आवर क्वेश्चंस टू गॉड। हमें हमेशा कुछ भी मन में डाउट हो रहा है, कुछ भी सवाल आ रहे हैं, तो हमें परमेश्वर को पूछना है, और परमेश्वर का टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग का हमें इंतजार करना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर में विश्वास करके उस समय का, उस सही समय का जब उत्तर मिलता है, हमें कभी कभी प्रतीत होता है कि वो डिले हो रहा है, लेकिन डिले नहीं होता है मेरे प्रियो। और गॉड इज सोवरेन ओवर नेशंस। परमेश्वर सबसे ऊंचा, सर्वशक्तिमान और महान है। आज भी पृथ्वी उनके कंट्रोल में ही है, और एविल विल नॉट गो अनपनिश्ड। शत्रु को हम उसका सजा मिलेगा ही मिलेगा। और हमें किस तरीके से हमें जीवन बिताना है? धार्मिकता, धार्मिकता के मार्ग में विश्वास के साथ हमें परमेश्वर में जीवन बिताना है। तभी ही हम डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आनंदित रह पाएंगे। ये भी एक की है, ये भी एक एक वो राह है कि हम परमेश्वर में सदा आनंदित कैसे रह सके। जब भी हम हार्डशिप में भी रहे, तब भी हम परमेश्वर में हम आनंदित रह सकते हैं, यदि हम परमेश्वर को मन ही मन हमेशा याद करें, धन्यवाद दें, और हमेशा परमेश्वर के अधीनता में रहे, क्योंकि वही हमें स्ट्रेंथ देता है। यहाँ जब मैं हबाकुक 3:19 का वचन में जब मैं पढ़ती हूँ, तो वचन कहता है, 3:19 का वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हिरनों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर ले चलता है। हालेलुया, आमीन। यहाँ पे जैसे ही हबाकुक को पता चला कि परमेश्वर की योजनाएं क्या है, वो तुरंत ही वो इन सभी, उन्होंने प्रेयर किया, हबाकुक ने प्रार्थना की, और उन्होंने डिक्री और डिक्लेयर किया 3:19 का वचन में कि यहोवा मेरा बहुमल है, वह मेरे पाँव हिरनों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर ले चलता है। हालेलुया, आमीन। तो यहाँ वो मैसेज देना चाह रहे हैं, यस, हालेलुया, कि द सोवरेन लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। यहोवा मेरा बलमूल है, क्योंकि यहोवा ही हमारा दृढ़गढ़ और चट्टान है, और हमेशा, और हमें विजय की ओर परमेश्वर ही ले चलता है। तो हम जब समझते हैं कि परमेश्वर की योजनाएं किस तरीके से कार्य करता है, तभी ही हम परमेश्वर में हम
और भी बहुतायत रूप से धार्मिकता के मार्ग में विश्वास के साथ हम चलने लगते हैं, और धर्मी अपने विश्वास के कारण ही जीवित रहता है। हालेलुया, आमीन। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे संग हूँ, इधर उधर मत ताको, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तो मेरे प्रियो, जब भी ऐसा परिस्थिति हो, क्योंकि शत्रु का कार्य है हमारे जीवन में भय को डालना और भय के द्वारा हमारे विश्वास को तोड़ना, लेकिन हमें परमेश्वर के करीब और उनके और भी बढ़ते जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा और ना ही कभी हमें त्यागा। इसीलिए मेरे प्रियो, गॉड इज इन कंट्रोल। इसीलिए तो आज हम और आप परमेश्वर के अधीनता में हम बचे हुए हैं, हम चुने हुए हैं, और परमेश्वर का कार्य आज भी होता जा रहा है। इसीलिए हमें परमेश्वर के अधीनता में, उनके विश्वास में, उनके वचनों पर विश्वास करना है, और हमें हमेशा भय से हमारा फोकस को शिफ्ट करके परमेश्वर की ओर ताके रहना है। तभी ही हम परमेश्वर के कार्यों को हमारे जीवन में देख पाएंगे, तभी ही हम आनंदित रह पाएंगे। परमेश्वर को बहुत बहुत महिमा मिले। सचमुच में परमेश्वर कभी भी हमारे दुखों को, सफरिंग्स को कभी अनदेखा नहीं करता है। हमें इटर्निटी का लड़ाई लड़ना है, ना कि हमें अभी इस पृथ्वी भर में जो जो कुछ कुछ भी हो रहा है उस चीज से लड़ना है। परमेश्वर हमारी ओर से ऑलरेडी लड़ रहा है, वो ऑलरेडी वो सारे कार्यों को कर चुका है जिससे हमें तकलीफ होती है। बस हम जब अपना माइंड को फोकस करते हैं परमेश्वर की ओर, तो ये सारी चीजें यूं ही चले जाती है। इसीलिए मेरे प्रियो, समर्पित करें, अपने हर एक चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दे, और बाकी सारी चीजें यूं ही हो जाएंगी। ऑल ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, आज मैं यही कंक्लूड करना चाहूंगी। आज के वचनों से आप सबको बहुत आयत से महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल। और अभी हम जाएंगे अंतिम आशीष की ओर। तो फादर सेबास्टियन को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अंतिम आशीष के लिए। ओवर टू यू फादर। धन्यवाद मेरे महान और जीवित परमेश्वर, अद्भुत बातों को प्रकट करने के लिए। इस समय जब हम सुबह सुबह एक साथ मिल पाते हैं, प्रभु के पवित्र चरणों में आ पाते हैं, और स्वयं प्रभु यीशु हमारे बीच में उपस्थित हो जाते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की प्रेरणा में, और सारा आशीर्वाद हम सबों को प्रदान करते हैं वचन के द्वारा। आज हमने बहुत सारे चीज़ों को सीखा है हबाकुक के ग्रंथ से, किस तरह से अन्याय, हिंसा, लालच, अत्याचार और दूसरे लोगों के विरोध में अपमान और नीचा दिखाना और धन कमाना और चिंता करना कि हम क्या करें, मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे नौकरी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। इन सारी बातों को जब हम सामने लाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं प्रभु के जो आनंद है, पवित्र आत्मा के आनंद से दूर हो जाते हैं। कल के बारे में चिंता और इन सारी चीज़ों में चिंता, लेकिन प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, यहोवा मेरा बल है। और वो प्रभु हम सबों से बार बार कहते हैं कि चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियाँ डमाडोल हो जाए, लेकिन तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। चाहे जवान थक कर चूर चूर हो जाए, पर जो ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं वे हिरन की तरह छलांग मारेंगे। प्रभु ने हमें यही कहते हैं, डरो नहीं, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। द नेचर ऑफ द लॉर्ड इज टू लव, टू बी विथ अस। वो हमेशा प्यार करने वाला ईश्वर है, वो प्यार करते रहेगा। वो हमेशा रहने वाला ईश्वर है, हमारे साथ रहेंगे, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हैं। ईश्वर ने हम सबों को स्वतंत्रता दी है। ये जीवन में जो स्वतंत्रता मिला है वो जीवन की स्वतंत्रता है। यदि हम चाहें तो अच्छाई को चुन लें और उस अच्छाई में बने रहें, अगर हम चाहें तो बुराई को भी चुन लें और बुराई में बने रहें। लेकिन परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर का स्वभाव है, मैं सदा तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हम विकट परिस्थिति में भी कभी अपने आप को अकेले महसूस करते हैं, अकेले चलते हैं, वहाँ भी प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आज वही प्रभु आपके साथ और मेरे साथ में है,
और वचन सुनने वाले मेरे प्रियों के साथ में है, जो इस प्लेटफॉर्म में बड़े गहराई से, बड़े धीरज के साथ में चल रहे हैं। प्रभु चलने वालों का सहारा बनता है। जो प्रभु के साथ चलते हैं उनको प्रभु कभी नहीं छोड़ते हैं। आज वही प्रभु यीशु हम सबों के साथ में हैं, यही कहते हुए कि मैं अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। आज हम कितने खुश नसीब हैं कि प्रभु के संग पाए जाते हैं। धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर और महिमा के साथ में आज के दिन को परम दयालु पिता व परमेश्वर के सामने उसके पवित्र चरणों में समर्पित कर दें। अपने हर चिंता, दुख, हर समस्याओं को, और जो प्रभु हमें एक विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए जो वचन आज दिए हैं, हम उन हबाकुक के बारे में, हबाकुक के जो ग्रंथ हैं, पुनः हम पढ़ें, मनन करें, और सचमुच प्रभु हम सबों के लिए एक न्यायी पिता है। हम जैसा करते हैं वैसा ही उसका परिणाम हमें देगा। धन्यवाद के साथ में महान और जीवित परमेश्वर, हम आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, महिमा करते हैं। तेरी स्तुति हो, महिमा हो, जय जयकार हो। पिता व परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पुत्र व परमेश्वर, हम तेरे पवित्र चरणों में समर्पित होकर के हम आशीर्वाद चाहते हैं। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और प्रभु आप लोगों के साथ सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद हम सब पर और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। प्रभु को जय